नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार मैम। नमस्कार। चलिए। नमस्ते। नमस्ते रीना। नमस्कार। और हेलो मैम। हेलो। और एक्साइटमेंट। बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हर एक का ना तरीका अलग होता है। हर एक का कुछ कहते हैं ना, मेरे ही स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम आपसे पढ़ा है ना, फिर भी आप वेबिनार में जो है कई बार ऐसी चीज बता जाते हो जो शायद आपने पढ़ाई नहीं होती है। मीन्स कब दिमाग में क्या चीज आए और हम क्या बोल जाएं। तो जितना जिससे सीख लो उतना अच्छा, मैं तो ये मानती हूँ। और अभी तक मैं पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, है ना। तो पढ़ना तो सबसे अच्छी बात होती है। तो चलिए, आज का हम टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर। जब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर की बात करते हैं तो ये है क्या? सबसे पहले इस चीज को समझो कि कॉम्बिनेशंस कहां कहां यूज हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं? जैसे कि कॉम्बिनेशन को अगर हम कहें तो दो अंक, दो नंबर्स जब मिलकर आएंगे कहीं भी, वो कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि हमारा डे, हमारा डे जो भी होता है वो हमारा एक नंबर हमें मिला, और हमारी डे, हमारा मंथ, हमारा जो ईयर है, इसको हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा नंबर आता है। और यही दो नंबर मिलकर आपके पर्सनल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कॉम्बिनेशन तो आपको बॉर्न होते ही मिल गए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कॉम्बिनेशन, मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगी। मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो 2 और 1 का है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 11 है, इसलिए 2 हो गया, 1 + 1 2। और पूरे टोटल करते हैं हम, डे मंथ ईयर, तो सिंगल डिजिट आती है 1। तो मेरी पर्सनालिटी जो भी होगी वो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन के अंडर होगी। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, क्लियर सबको। सब लोग अपना अपना कॉम्बिनेशंस निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आज नंबर 1 से जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनकी बात करूंगी। ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन और क्या होता है, अब आपने मैरिज की, ठीक, आपका कॉम्बिनेशन और आपके पार्टनर का कॉम्बिनेशन क्या मैच करता है? ऐसे ही रहेगा ये। ये आप लोग ये क्या हो गया अब? अपने ये अपने ना म्यूट कर लीजिए। वैसे तो मैं म्यूट पता नहीं कौन खोल लेते हैं आप लोग। किससे करा? चलिए, चंदन थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई भी अनम्यूट होता है तो आप प्लीज म्यूट कर देना। ठीक है। चलिए, तो अब कॉम्बिनेशंस और कहां काम आते हैं। आपने मैरिज की, आप नंबर 2 के हैं, ठीक है, आपका बेसिक नंबर 2 है, तो उसका बेसिक नंबर क्या है जो आपका पार्टनर है, वो अच्छा मैच होना चाहिए। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, मान लीजिए मेरा 1 है, तो उनका डेस्टिनी नंबर क्या होगा जो मेरे पार्टनर होंगे, वो मैच करना चाहिए। तो कॉम्बिनेशंस यहां भी हो गए। और कॉम्बिनेशंस कहां काम आते हैं, मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोलनी है, तो आपकी कंपनी का जो नाम का पूरा टोटल है वो आपके नाम से या आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस हो गए। और कॉम्बिनेशंस कहां काम आते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है उसका भी कॉम्बिनेशन आपके कॉम्बिनेशन से मैच करना चाहिए। आपका जो नेम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके कॉम्बिनेशन से मैच करनी चाहिए। तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, कहां कहां आप यूज कर सकते हो। आप अपना बिजनेस पार्टनर चुनते हो, आपको ऑफर आती है कि चलो हम लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं, तो क्या आपका बिजनेस पार्टनर जो है उसका कॉम्बिनेशन आपसे मैच कर रहा है? तो आप कहोगे मैम कैसे पता चले, क्या आप ये भी बताओगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन किससे मैच करता है? तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग नोट करते जाना, मैं साथ साथ बोलूंगी कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है और ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो आपको वही पता चल जाएगा कि कौन से कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं आपस में और कौन से नहीं होते।
क्लियर? सबको समझ में आ गया? सब थम्स अप कर दो। शुरू करें कॉम्बिनेशंस। यस, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का सारा बेस इसी पे टिका हुआ होता है। और यहां मैं आप लोगों को ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने आई हूं। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाई हूं। चलिए शुरू करते हैं, हम स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको इससे पहले 2 क्लासेस में मैंने हर नंबर के एट्रीब्यूट समझाए थे। आज हम नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इसका लॉर्ड कौन है, क्योंकि लॉर्ड ही डिसाइड करता है कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या है। तो आप लोगों को सबको पता है कि अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वो होता है सन। ठीक है? अब नंबर 1 के साथ जो पहला कॉम्बिनेशन आएगा वो नंबर 1 का आएगा। ठीक, तो यहां पर भी क्या आ गया? यहां पर भी आ गया सन। अब आप लोग देख रहे हो, इधर भी सन और उधर भी सन। ठीक है, यहां भी गर्मी है और वहां भी गर्मी है, यहां भी अथॉरिटी है और वहां भी अथॉरिटी है, यहां भी कॉन्फिडेंस है तो वहां भी कॉन्फिडेंस है, यहां भी लीडरशिप है तो वहां भी लीडरशिप है। यानी कि ऐसा पर्सन कैसा होगा जिसका भी ये कॉम्बिनेशन हो, कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्टबन, थोड़ा अग्रेसिव, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसको सबको साथ लेकर चलना आता है, लेकिन अपनी बात पे वो अडिग रहता है, अपनी बात नहीं छोड़ता, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, किसी के भी अंडर। अगर ये कहीं जॉब करेगा तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा और एक टॉप पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि सूर्य है, किसी के अंडर नहीं रह सकता, किसी के नीचे लग के काम नहीं कर सकता। कौन सा काम करेगा ये? कोई भी काम करने के लिए सक्षम है, जो इसने सोच लिया वो ये करके रहेगा। कौन डिगा सकता है इसको? सूर्य को साथ मिला है, सूर्य का मींस कितनी एनर्जी। जब सूर्य चमकता है तो पूरे संसार को रोशन कर देता है, जिस साइड वो होता है, जिस साइड, वर्ल्ड के जिस साइड वो दिखाई दे रहा होता है उस साइड को वो रोशन कर देता है। कितना एनर्जी होती है उसमें, कितनी रोशनी। तो जब 1-1 वाला पर्सन चमकेगा तो वो कितनों को रोशन कर देगा, उसके अंडर भी जो काम करेंगे उनको भी वो साथ लेकर। ऐसे पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे ढंग से। सूर्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड खोल लो, सोचो सूर्य क्या है। सूर्य जो दुनिया को रोशनी देता है, उसके पास एक, उसके सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम नहीं निकलोगे तो दुनिया में अंधेरा रहेगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम निकलोगे तो दुनिया में रोशनी आएगी। तो 1 पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाते। ठीक है ना? आया समझ में सबको? ये चीज क्लियर हुई? आप लोग अगर एट्रीब्यूट्स पे चले जाओगे ना तो आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। कौन सा ऐसा काम है जो इनको नहीं करना चाहिए? हम कहते हैं सारे काम करने में सक्षम होते हैं, सारे काम। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होगी, जब ये बोलेंगे, जब ये खड़े होंगे, चेहरे का रोब ऐसा होगा कि लोग झुककर सलाम करेंगे। अपनी जिद के कारण ही ये धोखा खाएंगे, क्योंकि माननी तो किसी की है नहीं ना, हम तो राजा हैं, हम क्यों किसी की सुनेंगे? ठीक है ना? तो अगर इनको कभी भी जिंदगी में कोई भी डाउनफॉल आएगा वो इनकी अपनी जिद के कारण आएगा, वो किसी और के कारण नहीं आएगा। तो काम तो आप सारे कर सकते हो क्योंकि आप कैपेबल हो, आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है। कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए? वो होता है 8
से संबंधित यानी कि शनि से संबंधित जितने काम हैं, लोहा हो गया, लेदर हो गया, काले रंग की कोई चीज का बिजनेस हो गया, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इतने कैपेबल हैं कि आप वो भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें फेल हो जाएंगे, लेकिन वो आपको उतना सूट नहीं करेगा जितने और बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इस चीज को नहीं करना चाहिए। क्लियर? वन क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर हम 1 के साथ यहां पर 2 का कॉम्बिनेशन ले आए, ठीक, यहां पर कौन आ गया 1 के साथ? मून आ गया। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? आप लोग ना देख के भी समझ जाओगे। सूर्य को साथ मिला है चंद्रमा का, यानी कि क्या हुआ? राजा को साथ मिला है रानी का। अब जब राजा और रानी साथ होंगे तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। अब सूर्य जो कि बहुत गर्म है, जो कि एक अथॉरिटी है, जो कि एक अग्रेशन है, जो कि एक लीडर है, जब उसको मून का साथ मिलता है, सूर्य जो कि किसी की सुनता नहीं है, जो अपनी मनमर्जी करता है, जब उसको मून का साथ मिलता है तो वो क्या हो गया? थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ, थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा सा चंचल भी हो गया। 1 वाला चंचल नहीं होगा, बहुत सीरियस बंदा होगा, है ना। लेकिन यहां पर 1 2 की पर्सनालिटी में थोड़ी सी चंचलता आ गई। क्यों क्यों आ गई चंचलता? क्योंकि चंद्रमा का काम यही है ना, 15 दिन जो है घटना है, 15 दिन बढ़ना है, जब उसमें तो चंचलता है ना। तो वो क्वालिटीज भी, अब ऐसा पर्सन जो है वो मूडी होने के साथ साथ, थोड़ा सा गंभीर होने के साथ साथ, थोड़ा सा चंचल भी होगा। अथॉरिटी के साथ साथ अब वो दूसरों की बातें सुनेगा भी सही, जिद अपनी ही करेगा, लेकिन अपने परिवार के हर मेंबर्स की राय जरूर लेगा। 1 वाला तो राय भी लेना नहीं पसंद करेगा, वो कहेगा जो मैं कहता हूं ना वही ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या समझोगे, मुझे सब पता है। लेकिन 1 2 वाला पर्सन कैसे करेगा कि नहीं नहीं अपना भी बताओ, रिलेशनशिप को और खूबसूरती से निभाएगा, बोलने में थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा। अब जहां 1 की पर्सनालिटी में एक रॉब था, यहां पर रॉब के साथ थोड़ा सा चार्म भी आ गया, है ना, क्योंकि 2 है। अब मून है तो मून तो सुंदर ही है ना, शीतलता आती है ना मून को देखो, फुल मून को कभी देखो आप, आंखें, ये एक रेमेडी भी होती है कि फुल मून के चंद्रमा, चंद्र त्राटक कर लो, देखते रहो उसको। आपकी आईज की, कहते हैं ना, दृष्टि भी अच्छी होती है, आईसाइट भी अच्छी होती है हमारी, और उसके साथ साथ इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। ये लो एक उपाय भी बता दिया यहां मैंने नंबर 2 का, ठीक है। बट मून जो है वो कितना खूबसूरत होता है, फुल मून कितना खूबसूरत, एक चार्म होता है, उसको देखने को मन करता है। आप जब उसको देखोगे तो आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, आपको अच्छा लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। तो जब नंबर 1 और नंबर 2 साथ में आते हैं तो ये 2 क्वालिटीज मिल जाती हैं आपस में, पर्सन और खूबसूरत हो जाता है, बिहेवियर वाइज भी, और चार्मिंग हो जाता है। ऐसे पर्सन एक अलग ही पर्सनालिटी के होते हैं, जिनको देख के आपको हमेशा एक अच्छी सी फीलिंग आती है। जब आप इनसे बात करोगे तो ये इनमें अथॉरिटी भी होगी, ये सॉफ्ट स्पोकन भी होंगी, इनमें रॉब भी होगा और ये सुंदर भी होंगे। सुंदर का मतलब चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड, नंबर 3। अब सूर्य को साथ मिला है किसका? नंबर 3 मीन्स जुपिटर। जब सूर्य को जुपिटर का साथ मिला, मीन्स क्या हुआ इसका?
कि सन जो है वो राजा है और उसको साथ मिला अपने गुरु का। आई एम सॉरी मैम, 1-2 की मैम ये वीकनेस क्या हुई 1-2 की? वीकनेस, वीकनेस इसकी कुछ भी नहीं होती है, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। तो रिलेशनशिप निभा के चलेगा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो अथॉरिटेटिव भी होगा, जो अपने एक सक्सेस की दुनिया में ऊंचा भी होगा, लोग इसकी सुनेंगे भी सही, लेकिन ये साथ में थोड़ा सा हम्बल भी होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव भी होगा, रिलेशनशिप को निभाने वाला होगा। तो इसकी, वो तो नंबर 1 था, इसलिए उसकी कुछ कमियां आ जाएंगी। ओके ओके मैम। है ना? इसमें क्या कमी? अगर वो कमियां कब आएंगी, मोनिका बोल रही है, शायद आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। हाँ मोनिका, वो कमियां कब आएंगी? जब हम चार्ट बनाते हैं, जब हम ग्रिड बनाते हैं और वहां पर कहीं 2 मल्टीपल आ गया, फिर कमियां आनी शुरू होती हैं। तो ये तो बहुत आगे की बातें हैं, ये तो ग्रिड को रीड करने वाली बातें हैं। ठीक है? ठीक है मैम। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ, यहां मैं ग्रिड की बात ही नहीं कर रही हूं, यहां मैं आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूं कि आपकी पर्सनालिटी में क्या होगा। ठीक है? राइट मैम। हाँ, चलिए। सन एंड जुपिटर यानी कि गुरु को साथ, राजा को साथ मिला है गुरु का। गुरु क्या है? गुरु हमारी इनर पावर है, हमें हमें इनर गाइडेंस, जिसे करेक्ट वर्ड जो हम कहेंगे, हमारी इनर गाइडेंस होती है गुरु। हमें कई बार होता है ना, हमें अंदर से आवाज आती है ये काम ठीक नहीं है, ये अंदर की जो आवाज है ना, जिसे हम कहते हैं ईश्वर की आवाज आई है, वो जुपिटर होता है। आपका अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो आप गलत काम पे ज्यादा नहीं जाओगे। आप हमेशा, आपको अंदर से कोई आवाज आएगी, नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है, आपको हमेशा आवाज आएगी। जुपिटर हमारी नॉलेज होता है। अब राजा अथॉरिटी है और उसको अगर गुरु का साथ मिल जाए, यानी कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, उसको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, उसका विजडम क्लियर हो रहा है, एक ईगो तो आ जाएगी, ये तो पक्का है। ईगो तो आएगी। क्यों? क्योंकि राजा भी है, गुरु भी है, तो ईगो तो होगी ना, कि मैं कुछ हूं और मेरे में नॉलेज भी बहुत है, तो मेरे जैसा कोई नहीं। तो वो एक थोड़ी सी ईगो बनती भी है ना यार, 1-3 के कॉम्बिनेशन है तो बनती है, मैं तो कहती हूँ बनती है। ईश्वर ने दिया है ना आपको, आपको ये चीजें ईश्वर ने दी है, लेकिन बड़े लकीएस्ट पर्सन होते हैं, डे टू डे इनकम हमेशा रहती है, बड़े नॉलेजेबल होते हैं, बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। इनके पास बैठो तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही किसी कहते हैं ना, महान व्यक्तित्व के पास बैठ रहे हैं। अपनी बात को कैसे कहना है, कितने शब्दों में कहना है, कैसे बोलना है, अपनी नॉलेज को दूसरे तक कैसे कन्वे करना है, बहुत खूबसूरती से इनको आता है। बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं। जुपिटर है ना, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। जुपिटर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है, कोई बताएगा मुझे? सबको होती है, हमें भी है, हम पढ़ा रहे हैं हमें भी है, आप पढ़ रहे हो आपको भी है। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसी एज, जुपिटर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके उषा जी। मैम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, यस, बिल्कुल सही, है ना? बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आप लोग जानते हैं इस बात को, कि ये चीज मेरे माइंड में जब मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन के कोर्स करा रही हूँ, तो आज मैंने 1 से लेकर 9 तक का ये कॉम्बिनेशन कराने हैं, ऐसे ही मन में आज सुबह पढ़ाते पढ़ाते, मैं दूसरा कोर्स चल रहा था हम लोगों का, यंत्रा एनर्जी का कोर्स चल रहा था, जो मेरी टीम की मेंबर हैं नीलम जी, वो ले रही थी। और वहां पढ़ाते पढ़ाते ही हम लोगों के मन में आया कि एजुकेशन कितनी बड़ी, आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और आगे कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं। हमें जुपिटर जो है बच्चों का स्ट्रॉन्ग कराना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो। तो आप लोग जानते हैं आज हमने क्या किया है? हमने वहीं बैठ के एक कोर्स डिजाइन किया, ओनली फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। नीलम, आप हो यहाँ पर? यस मैम, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है तो नेटवर्क में इश्यू हो रहा है।
ओके, जी। ठीक है, कोई एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस 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 यस। हाँ जी, Yes. नमस्कार जी। हम्म, हाँ मैम, जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं जुपिटर, जो कि विद्या है, हम्म, ज्ञान है, नॉलेज है, हम्म, ये तो मैम हर किसी को चाहिए। हम्म, और हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में बहुत कुछ अच्छा कर सके। बिल्कुल। कितनी मेहनत करके बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर बहुत पैसे कॉम्पिटिशन्स खर्चते में हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल रह जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम उनको शुरू से इस तरह की क्या चीजें कर सके, डेट ऑफ बर्थ तो उनकी फिक्स है, हम्म, लेकिन हम और क्या वास्तु के थ्रू रेमेडीज करके उनके पढ़ाई अच्छी आगे हो, वो कॉम्पिटिशन्स में उनको सक्सेस मिले, किस तरह की हम और रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कि हम उनको भाग्य को बदल सके। क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपना भाग्य बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीलम। इसी चीज को हम लोग अपने इस आज आप लोग वर्कशॉप में मानोगे नहीं करेंगे। कि आज मैंने और नीलम ने बैठ के फट से ये कोर्स डिजाइन किया कि हम लोग आप लोगों को जो है बहुत कुछ। नीलम आप बताइए, आप क्या क्या सिखाएंगी इसमें, बताइए जरा। हाँ, मैम, इसमें हम लोग सिखाएंगे वास्तु के हिसाब से एक तो कौन सी प्लेस अच्छी है जहां पर बैठकर उनके बच्चे पढ़ाई कर सके, जहां से उनको अच्छे से समझ में आए, हम्म, फोकस हो, उनका कंसंट्रेशन हो और वो गोल ओरिएंटेड बन सके। हम्म, इसमें हम सिखाएंगे कि जो आजकल बच्चों में एडिक्शन होते हैं या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको दूर करने के उपाय। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और हर पेरेंट्स परेशान है कि हमारा बच्चा मोबाइल में से एडिक्टेड है या कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम्म, हम इस तरह के ऑयल्स बनाना सिखाएंगे उसके अंदर, जिससे कि उनकी फोकस और कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ सके। ऑयल थेरेपी हमारी बहुत ही शास्त्रों से पुरानी थेरेपी है, जिसको कि हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर हम ऐसे ऑयल्स यूज करेंगे जिससे बच्चा फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके और उसकी लर्निंग बहुत ही इजी एंड स्मूथ हो सके। बिल्कुल। और और बहुत इसके सारे साथ स्विच साथ वर्ड्स सॉल्ट होंगे आप उसमें। बताने वाली हैं? हाँ, सम जी, सॉल्ट बहुत कुछ। सारे स्विच वर्ड्स होंगे उसमें, हम्म, वैदिक मंत्रास होंगे, हम्म, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, किन से लर्निंग के लिए उनकी लर्निंग को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो हम्म, सारी रेमेडीज बताई जाएंगी। कौन से मंत्रास, जब इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो कौन सा मंत्र चैंट करें कौन सा मंत्र जिससे कि है? वो इंटरव्यू उनके लिए सक्सेसफुल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। यंत्र बताए जाएंगे, हम्म। सन का यंत्र, जुपिटर का यंत्र, और जो ये उनको। यंत्र आपको खरीदने नहीं है, खुद बनाने हैं। जी मैम। बिल्कुल। ये कुछ इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ये सब कुछ खुद करना है आपने। कुछ हमारे तरफ से कुछ खरीदने वाली चीज हम यहाँ पर नहीं लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? और हाँ, और इसमें मैम सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम सिर्फ बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, ये सब बच्चों तो पढ़ाई करेंगे, तो हम्म। पेरेंट्स किस तरह से उनके लिए किस तरह से जो अफर्मेशंस कर मम्मीज सकते हैं। वरीज लेती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा ये कर ले, तो मम्मीज के लिए ये कोर्स है कि वो करके अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो ठीक करा सके, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी एजुकेशन, जुपिटर स्ट्रांग किया जाए। मरकरी एंड जुपिटर, यही दो चीजें जी। हैं जिनके थ्रू हम आगे ले जा सकते हैं। उनके राइट अंदर नीलम? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं हम हाँ, आगे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोर्स जो है 2 दिन का है, 4th and 5th मार्च को 11:30 AM एंड 1 to 1 PM। ये क्यों हमने रखा है टाइम? क्योंकि मदर्स जो हैं उनके लिए हम ये कोर्स लेकर आए हैं, जो अपने बच्चों की बहुत चिंता करती हैं, जिनको लगता है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है, आगे किसी तरह बस पढ़ ले, उनकी कंसंट्रेशन बने, बस पढ़ने बैठ जाए। बहुत चिंतित मम्मियां होती हैं, तो ये टाइम उनका थोड़ा फ्री होता है, बच्चे स्कूल गए होते हैं और ये टाइम पे वो पढ़ा सकती हैं। इस 2 दिन के कोर्स की जो फीस है वो 999 है। ये जुपिटर को देखकर, और आज सुबह हमने ये कोर्स जो है, हम बहुत दिन से सोच रहे थे, इसके बाद हम मनी स्पेल्स भी लाएंगे, जैसे ये एजुकेशन स्पेल्स है, बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। अब हम वापस आते हैं अपने कॉम्बिनेशन पे, हम लोग वापस आते हैं अपने कॉम्बिनेशन पे। तो हमारा कॉम्बिनेशन है 1-3 का कॉम्बिनेशन, सन एंड जुपिटर। आप लोगों को समझ में आया कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी होता है? लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये गजब का होता है, हम कहें कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो उसमें एक ये आएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारा आता है, अगर हम 1 के साथ 4 ले आए और यहां पर आ गए राहु महाराज। मुझे कोई अनम्यूट करके बताएगा
किसी का है ये 1-4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर? मैम मेरे 3 क्लाइंट्स का है। आपके 3 क्लाइंट्स का है। देखिए क्लाइंट्स तो बहुत होते हैं, राहु मेरा मीन्स हमारे क्लाइंट्स ही राहु वाले 80% होते हैं, बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जो 1-1 को मैंने कहा था ना, अथॉरिटी है, थोड़े जिद्दी हैं, अपनी मारते हैं, तो ये तो किसी की सुनते ही नहीं है। ये स्टबन होते हैं, जो ठान लिया ना जिंदगी में वो तो करके रहना ही है, और इनको करना भी चाहिए। राहु जो है वो आपको तभी आपके साथ वर्क करता है जब आप एम धारण कर लेते हो, यानी कि लक्ष्य, उसके ऊपर फोकस और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन, देन राहु वर्क करता है। जिसका भी ये कॉम्बिनेशन है उसको मेरी टिप है ये, कि आप अपनी लाइफ में, आपको थोड़ा, ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, लाइफ में जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। राहु है, प्रैक्टिकल भी होगे आप लॉजिकल भी होगे, आप जिद्दी भी होगे, स्टबन होगे, आप थोड़े दबंग भी होगे, आप कुछ भी करने की ताकत रखते होगे, अनप्रिडिक्टेबल होगे, कुछ भी अचानक से कभी कर दोगे, दुनिया देखती रह जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रगलिंग भी होता है, हम इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मानते, पावरफुल कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि सन भी पावरफुल है और राहु भी पावरफुल है। सन को राहु की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करवाना हो, यानी कि जो काम कोई नहीं कर सकता, एक राहु ही होता है जो उसका काम कर देता है। तो इसलिए सन जो है वो इसके, अब कहते हैं ना ये कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं माना जाता, चलिए सन को जरूरत पड़ी राहु की, ये तो एक अलग कहानी हो गई, लेकिन जो सूर्य है उसको ग्रहण जब भी लगता है राहु के कारण ही लगता है ना, राहु और केतु के कारण लगता है। तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं माना जाता, इन लोगों को लाइफ में थोड़ी लेट सक्सेस मिलती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर ये लोग अपने गोल को साध ले, अर्जुन की कहानी सुनी है, मछली की आंख पर नीचे पानी में देखकर घूमती हुई मछली के आंख पर तीर मारना, ये सिर्फ राहु वाला पर्सन कर सकता है। आप लोगों को समझ आया कि राहु यहां पर 1 और 4 जो है क्या है? आप लोगों को ये समझ में आया कि 1 और 4 क्या है? उस अर्जुन को याद कीजिए, यस, जिसने पानी में देखकर घूमती हुई मछली की आंख पे तीर मारा था, यानी कि उसने लक्ष्य साधा था, और लक्ष्य साधने के साथ अपने आप को फोकस किया, अपने आप को कंसंट्रेट किया, और अपने एम को सिर्फ देखा, सिर्फ आंख देखी उसने और कुछ नहीं देखा। उसके बाद उसने वो पा लिया जो उसको चाहत थी, यानी कि वो द्रौपदी से शादी करना चाहता था। तो उसको क्या मिला? तो यही करना पड़ेगा। 1-4 मीन्स बहुत एनर्जी है आपके पास करने की वो ताकत है जो शायद दुनिया में किसी के पास ना हो। तो स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी, अपनी ताकत को यूज करो, अपने राहु को जगाओ, फोकस हो जाओ, एम देखो और बस लग जाओ उसकी तरफ। जिस दिन ये कर लिया उस दिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपको बहुत कुछ मिलता है। थोड़ा लेट मिलेगा, स्ट्रगल्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, परवाह नहीं करनी। जिसका भी 1-4 का कॉम्बिनेशन है, मत परवाह करो कितनी हर्डल्स आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने एम पे फोकस करो। तो हम इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहते, लेकिन ये चाहे तो अपनी विल पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं, अगर मैं कहूं तो यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है नंबर 5 आएगा। नंबर 5 क्या है? हमारा मरकरी है। आप लोग ये बताइए मुझे, किसी का यहां पर है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन? 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है? मैम मेरी रियल सिस्टर और देवर दोनों का 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 1 बेसिक और 5 डेस्टिनी। ये कौन बोल रहा है, नाम बताइए अपना। मैम नित्या। नित्या, ओके। नित्या, आपका अगर आपके घर में 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है?
मैम कम्युनिकेशन में तो ये लोग ऐसे हैं कि अपनी बात मनवा ही लेंगे देखो, वन और भी कॉम्बिनेशन, हाँ, बड़े सब्र से अपनी बात को मनवाते हैं। बिल्कुल। वन भी कम्युनिकेशन स्किल है और फाइव भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है। 5 नंबर जो है जब 1 के साथ आता है तो राजा और प्रिंस साथ में आ गए। एक किंग है, एक प्रिंस है, वो साथ में आ गए। ठीक है, जब राजा के साथ प्रिंस आएगा तो राजा कितना खुश होगा। प्रिंस भी सेफ है कि मेरे साथ मेरा फादर है, और राजा भी तो खुश है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है। इसको हम हिंदी में अगर कहें ना, अगर 1 एंड 5 अगर एस्ट्रोलॉजी में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं बुध आदित्य योग। अगर सूर्य और बुध साथ में आ जाएं किसी की कुंडली में, एक साथ बैठ जाएं, तो हम उसको कहते हैं सूर्य बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग कहलाता है। ये योग एक ऐसा योग होता है, ऐसा पर्सन बोलने में बड़ा चतुर होता है, बहुत तरक्की करता है अपनी लाइफ में, और एक पोजीशन पा लेता है, हायर पोजीशन पे चला जाता है। ये एक बार उठना शुरू होगा तो जीवन में उठता ही चला जाएगा। और उसके बाद ये एक ऐसा पर्सन होता है जो सूर्य की तो क्वालिटी आएंगी आएंगी, नंबर 1 है तो वो तो आएंगी, बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं, लेकिन उसके साथ जब 5 नंबर मिल जाता है, ऐसा पर्सन सोशल हो जाता है, ऐसा पर्सन दोस्ती यारी में आ जाता है, ऐसा पर्सन अगर आप इसको कहीं मार्केटिंग में भेज दो या बिजनेस करा लो तो इसके जैसा कोई नहीं होगा। बिजनेस माइंडेड, पैसा कैसे कमाना है, सूर्य नहीं, सूर्य को तो आगे जाना है, ऊपर उठना है, पैसा भी चाहिए उसको, पदवी भी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए तो सूर्य कमाल होता है ना, ये चीजें हो गई। मेडिसिन में सूर्य कमाल होता है, ये चीजें हो गई। लेकिन जब नंबर 5 आता है तो ये बिजनेस माइंडेड हो जाता है। अब ये पैसे के लिए ना ज्यादा सोचने लगता है, ये कैलकुलेटिव हो जाता है। ऐसे पर्सन पदवी के साथ साथ कैलकुलेटिव होते हैं। इनको पता है कि हमें कहाँ फायदा होगा, किस जगह जाने में फायदा होगा, किससे बात करने में फायदा होगा, कहां से हमें पैसे का फायदा होगा। आप 1 एंड 5 को कभी भी देखोगे तो अपनी बात को मनवाना, वो इंटेलिजेंस यूज करके अपनी बात को मनवाएंगे। उनको पता है किसको कैसे पटा के मनाना है, कैसे बात करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है। आप लोगों को वो कॉम्बिनेशन तो ये नहीं है, लेकिन जो मैंने बुध आदित्य योग की बात की है ना, वो हमारे जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग है। तो आप देखो कि उनकी मार्केटिंग, उनकी कम्युनिकेशन, और उनको पता है कैसे बात को घुमा देना है, कैसे करना है। अब आप लोगों को समझ में आया कि क्या होते हैं सन और मरकरी जब मिल जाते हैं तो। ठीक है, तो ये जो चीज है हमेशा लाइफ में आपको। नीलम आप यहां पर हो? नीलम, नीलम नहीं है, चलिए उसके शायद उसकी प्रॉब्लम थी। चलिए, तो यहाँ जो बुध आदित्य योग है वो एक ऐसा योग होता है जो हम इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन कहेंगे। कैसे होते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आप लोग मुझे 2 मिनट देंगे, मुझे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 2 मिनट का।
गाइस मैम अभी आ रही हैं, आ गई मैम। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा इसके लिए। बस मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा एकदम कुछ अचानक मुझे लगा, बहुत खांसने की आवाज आ रही थी, मेरा जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ के गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सबके घर में कुछ ना कुछ कई बार हो जाता है, इसलिए मैं बार आपसे सॉरी बोल रही हूँ, आप लोगों को छोड़ के गई बीच में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन 1 एंड 6 का आप लोगों को 1 एंड 5 समझ में आ गया? बिल्कुल पूरी तरह समझ में आया सबको? क्लियर? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैंने एक ऐसे पर्सन का नाम ले लिया है कि आपको डाउट होने की जरूरत ही नहीं है, आप पर्सनैलिटी एकदम समझ जाएंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं। 1 एंड 6, यहां आ गया वीनस। ठीक है, यहां आ गया वीनस। जब हम वीनस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक ही बत्ती जलती है, लग्जरी, भोगविलास, रिलेशनशिप, है ना? यही लाइट जलती है हमेशा। बट 1 एंड 6 ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। मैं जब 6 को समझा रही थी वहां मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बताया है। ये एक ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं जो जिनका अपना बिजनेस हो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल सके, क्योंकि 1 है तो वो अथॉरिटी है, वो बिजनेस माइंडेड है, वो अपना काम करेगा। और 6 है तो ये हीलर्स या डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ, ये लग्जरी का काम भी कर सकते हैं। ये लोगों को अगर कोई तकलीफ आती है, सबसे पहले मैं इनकी नेगेटिव पॉइंट की बात करती हूँ। तो इनको एक तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर किसी हस्बैंड का 1-6 का कॉम्बिनेशन है, उसकी वाइफ अक्सर बीमार रहेगी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसका होता है, स्कैरल चक्र हमें जिसे कहते हैं, वो डिस्टर्ब होता है, उसको वहां से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है। और जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो चाहे अगर मान लीजिए गर्ल्स का 1-6 का कॉम्बिनेशन है तो वो खुद बीमार रहती है, यानी कि सूर्य जो कि बहुत गर्म है, और वीनस, अगर मैं कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, वीनस जो है वो शुक्राचार्य है जो कि दैत्यों के गुरु हैं। तो सूर्य कहता है मेरा गुरु तो बृहस्पति है, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। गुस्सा आया, जलाया, किसको जलाया? वीनस की क्वालिटीज को जलाया। वीनस की क्वालिटीज क्या है? वीनस हमारी मैरिज है, वीनस हमारे रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, वीनस हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया है पूरा। तो इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वीनस जो है वाइफ है, ठीक है, वीनस जो है वो वाइफ होती है। हर रिश्ते को एक नाम मिला हुआ है ना। सूर्य अगर पिता है, मदर नंबर 2 है, मून है, गुरु नंबर 3 था, 5 प्रिंस कहा गया। तो सूर्य को, ये कौन है? वीनस हमारी वाइफ है ये। ठीक है, तो जिसको जिसको अपनी घर में 6 नंबर, वीनस महालक्ष्मी का नंबर भी कहते हैं ना, हम अपने घर में लक्ष्मी का प्रवेश, शादी के बाद हम पूजा करते हैं ना, घर में आती है, जब भी लेडी आती है आपके घर में, जब बहू आती है तो हमेशा उसकी पूजा करके उसको घर के अंदर लाया जाता है कि आज लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। तो ये आज एक टिप है, अपनी वाइफ को गिफ्ट दोगे, लक्ष्मी मां खुश। ये करके देखो, जितनी कोशिश करो
अपने घर की वाइफ की बेइज्जती मत होने दो, उसको निग्लेक्ट मत करो। अगर घर में पैसा चाहते हो, अगर घर में लक्ष्मी का प्रवेश चाहते हो, ये एक टिप है। अगर आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले ये काम करो, सबसे पहले। तो 1 and 6 के पर्सन होते कैसे हैं? 1 and 6 के पर्सन काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लेकिन एक अथॉरिटी भी होगी। आप लोगों को मैं एक डेट ऑफ बर्थ बताती हूं, जो कि रतन टाटा, 6 and 1 का कॉम्बिनेशन है, आई थिंक उनका। क्या पर्सनैलिटी है, क्या अथॉरिटिव है, बिजनेस वाइज कहां से कहां है। और टाटा कंपनी किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या उनका आज ग्रोथ है ना, लेकिन अनमैरिड है। भाई शादी क्यों नहीं की? उनके साथ शादी करने के लिए तो उस समय लाइन लगी हुई होगी कि काश कोई तो हमें मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। तो मैं ये नहीं कहती कि हर 1-6 और 6-1 वाले जो है शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है, ये कॉम्बिनेशन कराता है। आपका रोब होगा, आप एक खूबसूरत होंगे, आप मैनिपुलेटिव होंगे। मैनिपुलेटिव का मतलब गलत नहीं निकालिए, आपको अपनी बात कहनी और मनवानी आती है, आपको पता है। आप एक फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकते आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है, ये हो गया। कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक सब क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 and 7, और ये कहलाता है सूर्य को साथ किसका मिला है? केतु का। सूर्य को किसका साथ मिला? केतु का। अब सूर्य कैसा हो जाएगा? सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है। अब सूर्य जो है, जो इतना नॉलेजेबल है, जो इतना अथॉरिटेटिव है, वो थोड़ा सा रिसर्चर हो जाएगा। वो एक अच्छे, ये 1-7 मींस एक तो गवर्नमेंट में बहुत टॉप पोजीशन पे चले जाते हैं, ये गवर्नमेंट की पोस्ट का नंबर है। इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, मेरे को कोई बताएगा? कोई बता सकता है? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र लोग मोदी कहोगे कि उनका तो 8 and 5 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 17 बॉर्न है। 17। यस, डेट में सबसे पहले 1 and 7 आता है। तो एक गाड़ी के आगे जो फ्लैग्स लगते हैं, यानी कि उस पोजीशन पे पहुंचना, एक गवर्नमेंट में अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचना, ये 1-7 होता है। ऐसे लोग लव मैरिज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग का एक आधा अफेयर हो सकता है। या ये लोग, देखिए आप कहोगे नरेंद्र मोदी का तो नहीं है, उनका 5-8 का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देख लो, जो मैंने एक बार यही आप लोगों की तरह पढ़ाया था सबको, और उसमें मैंने बताया था कि उनकी शादी क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्यों एक नाम की शादी है उनकी, तो वो एक योग बन रहा है उनका उसकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे लोगों की शादी बहुत मुश्किल। ऐसे लोग कई बार बहुत पैसा कमाने के बाद स्पिरिचुअल उसमें चले जाते हैं, मेडिटेशंस करना और बहुत हाई उसमें चले जाना। ऐसे लोगों की जिंदगी में 40 साल के बाद राजयोग आ जाता है। आफ्टर 40 इनका राजयोग होता है। ठीक है, तो आफ्टर 40 यानी कि पहला जो एक पोर्शन होगा लाइफ का, हो सकता है सम स्ट्रगल्स आए इनकी लाइफ में, लेकिन आगे जाकर ये लोग कामयाब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। 1-7 अक्सर, अगर आपके ग्रिड में 8 नहीं है, सिर्फ 1-7 है, तो आप 70% कह सकते हैं कि ये लव मैरिज कर लेंगे। ठीक है, और केतु है तो वो तो ऐसे लोग बड़े अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। एक पोजीशन, एक साइंटिस्ट अच्छे होना, ये 1 and 7 की
वो होती है। आप इन लोगों पे बहुत भरोसा कर सकते हो क्योंकि वो ये एक अच्छे दोस्त होते हैं। जो बात अंदर डाल दी ना वो बाहर नहीं निकलेगी। किसी को आपके मन की बात नहीं। केतु क्या है? सिर्फ धड़ है, सिर तो है ही नहीं। सिर तो राहु के पास है। तो आप वो मटके में जो डालते जाओगे ना उसके, वो अंदर ही जाएगा। बाहर कहाँ? बाहर तो हमारा मुंह निकालता है, उसके पास तो मुंह है ही नहीं। हम कहते हैं ना कभी आज बड़ा पेट दर्द हो रहा है, वो कोई बात पता चली है अंदर से निकल नहीं, निकालेगा कौन? निकालेगा तो मुंह ना। अब केतु के पास तो मुंह ही नहीं है, कहां से निकालेगा? तो अंदर समाने की शक्ति बहुत होती है इसमें, बहुत शक्ति होती है इसमें, बातों को दबाने की शक्ति। और कहीं ना कहीं एक धोखे का नंबर है, लेकिन जब 1 के साथ मिलकर आता है तो धोखा कम हो जाता है इसका, क्योंकि ये अथॉरिटी के साथ आया, राजा के साथ आया, ये एक राजा के साथ आया। तो इसका प्रभाव शुरू में जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आगे जाकर बहुत सही एक अपनी पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? आगे चले। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले मुझे बताइए कि यहां पर कोई है जिसका 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यहां तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले बैठे होंगे। 1 and 8 है किसी का? मेरे बेटे का है क्या नाम है आपका? फोरम। देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्यों बोला कि जिनका भी ये कॉम्बिनेशन है वो बहुत ध्यान, क्योंकि लोग इतना डराते हैं ना, इतना डराते हैं एंटी कॉम्बिनेशन, लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, सब खत्म, स्ट्रगल बढ़ जाएंगी। इतने वीडियोस बने होते हैं डरा 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 के, जो बंदा कुछ जी भी रहा होगा उसको भी खत्म कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां सूर्य और जहां शनि साथ में आएंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है। जब 1 and 4 को भी तो मैंने कहा नहीं है अच्छा कॉम्बिनेशन, 1 and 7 को मैंने कहा ठीक ठाक है, बाद में जाकर तरक्की करते हैं। 1 and 6 को भी तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज देगा, फैमिली रिलेशनशिप देगा। तो जब 1 and 8 है तो इससे इतना क्यों घबराना? एनर्जीज को कैसे यूज करना है उसको सीख लो। तो यही कॉम्बिनेशन, मैं क्यों अच्छे कॉम्बिनेशन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाती, जो थोड़े से एंटी होते या थोड़े से स्ट्रगलिंग होते उन पे मैं ज्यादा टाइम लगाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को रास्ता मिले, आप लोग समझ सको कि ये कहां पर इनको हमें लगाना चाहिए, इनकी एनर्जीज को कहाँ यूज करना चाहिए। 1 and 8 का कॉम्बिनेशन जब भी होगा किसी का भी, ऐसा पर्सन को राजा और एक जज, समझ रहे हैं आप? एक मंत्री, एक जज और एक राजा, ये 2 एनर्जीज मिली हुई है। तो कितनी जबरदस्त एनर्जीज मिली हुई हैं। आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास एक जजमेंट लेने की, एक लॉजिकल माइंड, एक प्रैक्टिकल माइंड, एक विजडम, एक अथॉरिटी, सब कुछ है आपके पास। लेकिन क्योंकि वो राजा अपने इस बेटे को प्यार नहीं करता तो बेटा बहुत नाराज है, तो वो ये दोनों जब भी साथ में आते हैं तो कंपैटिबल नहीं होते। एनर्जीज तो बहुत हाई हैं लेकिन ये कंपैटिबल नहीं होते, तो इनकी लाइफ में डिलेज और स्ट्रगल्स आती हैं। जो चीज आज मिली, आप जिस चीज के हकदार हो वो चीज आपको आज ना मिलकर कई बार कुछ लेट मिलती है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आपको जो चीज आज मिलनी चाहिए वो आज ना मिलकर वो कुछ देर बाद मिले, तब उस चीज की वैल्यू ही खत्म हो जाए। तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि ये 1 and 8 पर्सन एक एज के बाद आफ्टर 35 ये राइज करेंगे। 35 की एज तक ये काफी स्ट्रगल करते रहते हैं। इनको लगता है कि हम बहुत कैपेबल है, हमें वो जगह नहीं मिल पा रही जो हमें चाहिए थी। ठीक है? 1 and 8 जब भी आएगा, ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में अगर बिजनेस में चले जाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये नंबर, जबकि 8 नंबर जॉब का, सर्विस का नंबर है। सैटर्न मीन्स सेवा, तो शुरू में तो ये जॉब ही करते हैं,
ऐसा नहीं है कि शुरू से ये बिजनेस में होंगे, लेकिन इनको हम एडवाइस करते हैं कि आप आफ्टर 35 आप अगर बिजनेस की तरफ चले जाते हो तो ये नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एनर्जीज बिजनेस में बहुत कामयाबी दिला सकती है। 1 and 8 जब भी आपके पास होगा, आप प्रॉपर्टी में बहुत आपको फायदा होगा। तो आपको कहां जाना है? आपको प्रॉपर्टी की लाइन में जाना है। बिजनेस आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस सबसे ज्यादा सूट करता है, सबसे ज्यादा। इनके नाम पर छोटी सी उम्र में प्रॉपर्टी बन भी जाती है। अब ये इन मामले में तो लकी हो गए ना। हम लोग हर चीज की बुराई देखते जाते हैं। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। 1-8 है तो आपको फाइनेंस में एमबीए करना चाहिए। फाइनेंस आपसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। तो जिनके छोटे बच्चे हैं, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, तो आप उनको फाइनेंस में लेकर जाइए, आप उनको फाइनेंस की लाइन में, कॉमर्स की लाइन में आगे बढ़ाइए। देखिए वो तरक्की करते हैं कि नहीं करते। उनको ना कभी भी कोसना मत कि ये तो बेचारा स्ट्रगल ही करता रह जाता है या करती रह जाती है, इसकी तो लाइफ में यही है, इसको तो ऐसा मिलना ही नहीं है। मत बोलना, कहो कि आप यूनिक पर्सन हो, आपको भगवान ने ऐसा भेजा है कि लोहा है उसको चमकाकर सोना बल करना है। लोहा कौन है? सैटर्न। और सोना कौन है? सूर्य। तो आप वो लोहा हैं जिसको चमका के हमें सोने जैसा बनाना है। तो आप लकीएस्ट हैं। जब आप ऐसे पर्सन को इस तरह से बूस्टअप करोगे तो ये सचमुच लोहा सोने जैसा बन जाता है। तब के बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप ही हो जो पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसा बचाना जानता है। ठीक है? तो इसलिए कभी भी किसी कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ बुरा 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 ऐसा आज के बाद नहीं बोलना। क्या 1 and 8 में ही स्ट्रगल आती है? क्या 1 and 4 ही स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या हम लोगों के बाकी जो अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है हमने लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं की? ऐसा पॉसिबल है? फिर हम लोग कहते हैं अरे वो महादशा खराब आ गई ना, वो कुछ साल हमारे इसलिए खराब चले गए। गए तो सही ना, किसी भी रीजन से गए। तो इसलिए कभी भी नहीं, ये चीजें कभी नहीं कहना। ऐसे पर्सन अगर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, शनि क्या कहता है? शनि कहता है पसीना बहा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, खुश। जिस दिन पसीने की एक बूंद भी नीचे जमीन पे गिरती है, अर्थ एलिमेंट है ना, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो जब भी गिरती है तो ये शनि जो है खुश हो जाते हैं, फिर ये ब्लेसिंग्स देनी शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत खुश है। तो ऐसे पर्सन्स अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कौन से बच्चे जाना चाहते हैं ये देखो पहले। मेहनत करना चाहते हैं, जो मेहनत वाले काम होते हैं वो जितने ये लोग करेंगे उतनी इनको सक्सेस मिलेगी। अगर ये लोग घर में बैठ गए, आलस किया, एसी ऑफिस में बैठे हैं, हुक्म चला रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो अब आप ऐसे बच्चों को ऐसे कामों में डालो जहां पर मेहनत हो, इनको सक्सेस मिलने शुरू हो जाती है। सबको क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई सबको? अब आज के बाद जो है कोई ये नहीं कहेगा कि ये कॉम्बिनेशन बुरा है या अच्छा है। वो कॉम्बिनेशन की कौन सी अच्छी क्वालिटीज है उनको निकाल के वैसा करना शुरू कर दो। आप लोगों को किसी को ब्लेमिंग नहीं करना कि हमें ये क्यों मिला है। हमें मिला है, वो हमारा है, अब हम उसको कैसे अच्छे ढंग से जिए, ये आना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, अब हम आज के लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, वो है 1 and 9, सन एंड मार्स। अब जब सन एंड मार्स की आप बात करोगे तो जब सूर्य को साथ मिलता है मंगल का, यानी कि सूर्य राजा और उसको अपने सेनापति का साथ मिला, और एक मंगल, जब मैं आगे आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगी ना, जब मार्स की बारी आएगी, 9 के साथ कॉम्बिनेशन आएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है।
क्योंकि एक मंगल को अगर कोई संभाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही है। कितनी हाई एनर्जी है मंगल की, सेनापति जो एक वॉरियर है। 9 नंबर मींस वॉरियर, 9 नंबर मींस एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। 9 नंबर मींस हमारी इंटेलिजेंस। तो जब 1 और 9 मिलते हैं, ऐसे पर्सन हाईली एनर्जेटिक होते हैं और इनकी एनर्जी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इनको आपने बिठा दिया तो समझो ये तूफान मचा देंगे, फिर ये घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। इनकी एनर्जी को आपको एक अच्छी जगह पे लगाना है, तो कहां लगा सकते हैं? अग्नि है, अग्नि को कैसे कैसे यूज कर सकते हो? होटल बिजनेस, अग्नि यूज हुई, ठीक है, एनर्जी लगी, क्रिएटिविटी है। उसके बाद आर्म फोर्सेस, पुलिस है, आर्मी है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वहां आपकी एनर्जी लगी, आपकी फायर यूज हुई। आईटी इंडस्ट्री, आईटी क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य है, वो भी आपकी जो जितनी कहते हैं ना कंप्यूटर साइंसेस लेकर देनी चाहिए नंबर 1 को, जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनमें वर्क करता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। वैसे ही जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, नंबर 9 कमाल का वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी इंडस्ट्री, ये इन लोगों के लिए बनी है, जहां इतने प्रोजेक्ट मिले, इतना आपका दिमाग चले कि आप अपनी सारी एनर्जी वहां लगा दो। इन लोगों की एनर्जीज को सही ढंग से यूज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये अपना अग्रेशन आप लोगों पे निकाल देंगे, घर के लोगों के ऊपर, क्योंकि जिद्दी है, क्योंकि बहुत जिद्दी है। 9 है, 1 है, लेकिन दयालु बहुत है, रिस्पॉन्सिबल बहुत है। 1 नंबर क्या है? राजा है, राजा राम, सूर्यवंशी। 9 नंबर क्या है? हनुमान जी। तो जब इन दोनों का साथ होता है तो लंका भी जीती जा सकती है। समझ रहे हैं इनकी एनर्जीज को? इनकी एनर्जीज को अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो क्वालिटीज क्या आई? एक धैर्यवान, एक प्रतिभावान, एक ऐसा राजा जो सबको साथ लेकर चलता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ को वहां से निकाल के, सीता माँ को वहां से निकाल के आना है, और वो भी उस युग के सबसे बड़ा विलन रावण के घर से। तो उनका साथ किसने दिया? नंबर 9 हनुमान जी, जो भक्त हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन हैं, लेकिन साहसी हैं, करेजियस भी हैं, बुद्धिमान हैं। लंका लाग गए, रास्ते में एक राक्षसी ने आकर कहा, बेटा आज तो मैं तुझे खाऊंगी, तू मेरा भोजन है, माता आके खा लेना। नहीं नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। अभी खाऊंगी? तो माता मुंह बड़ा करो। अब मुंह इतना बड़ा और बड़ा, माँ मैं तो इतना बड़ा हूं, आपके मुंह में कैसे आऊंगा? जब उसने, राक्षसी ने इतना बड़ा मुंह किया तो इतने से होकर जाके बाहर आ गए। ये थी बुद्धिमता कि मुझे तो सीता माँ का पता करने जाना है, ये कहां से बीच में आ गई, अब इससे कैसे निपटूं? तो आप अगर क्वालिटीज देखते जाएंगे तो नंबर 9 ये इंटेलिजेंस है, उसकी सोच कहां तक जाती है। रावण के दरबार में पहुंचे तो अपनी पूंछ का ही वो बनाकर बैठ गए, नहीं देता सिंहासन तो एक अथॉरिटी, तेरे से भी ऊपर सिंहासन बनाने की शक्ति मैं रखता हूं। आप समझ रहे हैं नंबर 9 की क्वालिटीज को? कितनी शक्ति कि वो सामने राजा बैठा है, दुश्मन बैठा है, एक ऐसा दुश्मन जो आपको अभी इसी समय मरवा सकता है, लेकिन आपकी करेज देखो, तो अपनी पूंछ से वो सिंहासन बना लिया। तो आप अगर स्टोरीज से समझेंगे नंबर्स की क्वालिटीज को तो आपको लर्न भी जल्दी होगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें लाइफ में क्या करना है और ये पर्सन है क्या। अब यहां पर तो देखिए, ये चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने आई हूं। अब यहां पर 9 मल्टीपल होते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है? अब इसके लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, ये नेचुरल है। यहां मैं कॉम्बिनेशंस बताने आई हूं, पूरे सच्चे मन से बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों को पता है 11 मार्च को मेरा जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का नया बैच शुरू हो रहा है। एक पर्सन ने मुझे लिखा, मैम आप कलेडियन से पढ़ा रही हैं कि वैदिक से पढ़ा रही हैं? किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने उस समय उसका आंसर नहीं दिया, मैं आप लोगों को अभी आंसर देती हूँ।
कॉम्बिनेशन चाहे आप चाइनीज बोलो, चाहे आप वैदिक बोलो, चाहे आप लोग कैलेडियन बोलो, चाहे आप लोग पाइथागोरस बोलो, कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन है ना। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। एक पर्सन जिसको डेट ऑफ बर्थ मिली है उसका तो 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है और वो ऐसा ही होगा। हाँ राखी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए। थैंक यू ईशा जी। हाँ राखी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक है राखी, आप बताइए। हाँ मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने कॉम्बिनेशन बताए 1 और 9 का, ये मे बी ड्राइवर कंडक्टर हमारा एक पर्टिकुलर, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हमारे और एक नंबर है, जैसे मेरी बेटी का 1 या मेरा 9, ऐसे भी हम देख सकते देखिए, हैं। ये कभी मत देखना, ये कभी मत देखना। अब कुछ लोग पता है क्या है? मैं कहती हूँ ना 1 and 8 एंटी है, तो लोग पता है क्या कहते हैं, अरे हम 1 के हैं, हमारा बच्चा। मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है और मेरी बेटी 8 है। हम लोग, और मेरी बेटी ही है जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। समझ रहे हैं आप? हाँ हम जी लोग, मैम। हाँ हाँ, मेरी बेटी का नंबर। ये कभी भी मत करना। थैंक यू श्वेता, सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। तो ये कभी मत कहना कि हम, बच्चे हमारे सब प्यारे होते हैं हमें, ठीक है? तो मैं एंटी है या एग्जाम वो कंपैटिबल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाहर वालों के साथ भी नहीं करना है, मतलब किसी ये के बात। साथ नहीं। बच्चे तो ईश्वर के देन हैं, हमें मिले हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ कुछ चीजें होती हैं, वो मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये चीजें मत करना। ये कॉम्बिनेशन हमारे अपने हैं, या हम जो पार्टनर होता है हमारा, जो हमारा जीवन साथी, जिसके नंबर्स हमें डायरेक्टली, हमारे बच्चों के नंबर नहीं, वो आज हमारे साथ है, कल उनकी मैरिज होगी तो उनके नंबर उनके साथ जाएंगे। हाँ जी हमारे मैम, साथ हमारे जीवन साथी के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है मैम। कंपैटिबिलिटी हम उसके साथ देखते हैं, ठीक है? बच्चों के साथ कभी नहीं देखना। दीपा कुछ पूछना चाहती है, और सोनू। पहले दीपा, आप सोनू ने अनम्यूट किया हुआ है, चलिए पहले सोनू पूछ लीजिए। हाँ, हेलो मैम। हेलो हेलो सोनू। हाँ जी, मैम कल आपसे बात भी हुई थी फोन पे, मैंने अच्छा आपसे बात। ठीक है मैं सोनू। हाँ, चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का कॉम्बिनेशन 1 and 9 है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही। मैंने सीखा हुआ है, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि तुम डिसिप्लिन में आ जाओ और ड्रिंक छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, तो हो सकता है तुम्हें ठीक हो जाए। तो मैम इसमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, किसी का कॉम्बिनेशन देख के आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पर्सनैलिटी रीड कर सकते हो। हाँ, डू एंड डोंट्स हैं, वो होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए। लेकिन आपकी इस समय क्या महादशा चल रही है, आपकी इस समय क्या अंतरदशा, ये मैं न्यूमरोलॉजी, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल बात नहीं कर रही। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं चलाती हूँ, उसमें सब महादशा अंतरदशा, शायद सोनू आपने सीखी भी हुई है शायद। यस मैम। हाँ, आपने मेरे से कहा था, मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। हाँ चलिए, जी। तो ये जो कोर्स, मतलब ये आपकी क्या चल रही है इस समय, क्या वो एंटी तो नहीं है? क्या आपस में महादशा अंतरदशा एंटी तो नहीं है? क्यों स्ट्रगल आ रही है लाइफ में? 1 and 9, मैंने यही तो कहा कि ऐसा थोड़ा है कि 1 and 8 में ही स्ट्रगल आएंगी और किसी नंबर में आ ही नहीं सकती, सबको आती है ना? तो आप पहले वहां सर्च करो, वहां से ढूंढो क्यों स्ट्रगल आ रही है, देन जाकर वहां रेमेडी करोगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कॉम्बिनेशन को समझ के आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को इस समय क्यों आ रही हैं, ये आंसर नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, मैम एक क्वेश्चन था। दीपा, हाँ अनीश, एक मिनट बस, दीपा एक बार मैम देर से हैंड किया। हाँ यस मैम, हाँ, मैम मैंने ही पूछा था आपसे शैलजियन और उसका वैदिक का। ठीक है दीपा, हाँ हाँ जी, मैम ये दोनों में ग्रिड डिफरेंट होती है ना? बिल्कुल डिफरेंट होती है। लोशो ग्रिड डिफरेंट है, वैदिक ग्रिड डिफरेंट, बिल्कुल तो डिफरेंट। मैम वैदिक में क्या जो आप ये बता रहे हैं दशा और अंतरदशा, इससे क्या एलिमेंट्स का भी, डिजीजेस का भी पता लगता है सब कि कुछ, किस? वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत आगे है, जो लोशो नहीं। ओके। हाँ, हाँ, ये सब कुछ क्योंकि आगे। मैंने एक्चुअली ना लोशू वाला न्यूमरोलॉजी, शेल्जियन और मेडिकल न्यूमरोलॉजी करके पढ़ा है, लेकिन जब मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो कोर्स करा, हम्म उसमें उन्होंने वो करवाया वैदिक वाला जो ग्रिड होता है ना, 3 5 7 वाला, हम्म जिसमें ऊपर 3 होता है फर्स्ट नंबर,
तो ये वैदिक में ही है ना? हाँ बिल्कुल वैदिक में है। हाँ, तो उन्होंने उससे सिखाया था डिजीजेस देखना कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये इसमें भी है क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। ओके सॉरी सॉरी, एक सेकंड सिर्फ। क्या? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए दीपा प्लीज। हाँ मैम मैं आपसे पूछ रही थी कि जो मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी का अलग से कोर्स करा था, ठीक है। उसमें वैदिक ग्रिड बना के उन्होंने दशा और अंतरदशा बताई थी, तो इसमें भी क्या सेम वही है? हाँ हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी है तो वही सेम अंतरदशा दशा है, कोई चेंज नहीं होगी कभी भी, ओके। एक सी होती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसका जो कंटेंट है आप अभी ग्रुप पे शेयर करेंगे, इसमें श्योर क्या श्योर, क्या है? मैं करूंगी। ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है। ये 10 दिन का थैंक मेरा कोर्स है और सिर्फ 5000 का, 4999 इसका है, 10 डेज का है। और इसमें काफी कुछ मैं यहाँ पर कोई है। यू। मैम इसमें आप क्या कोई एडवांस लेवल या कुछ ऐसा भी है, या ये कंप्लीट नहीं नहीं, ये सफिशिएंट है? वैदिक में कंप्लीट है। देखिए हाँ ये वैदिक में ही आप। वैदिक में कंप्लीट है, लेकिन हाँ आगे वो अलग बात है कि आप फिर बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, वो अगर वो एक मेरा चैंपियन कोर्स होता है जो कि अलग अलग चीजों पे, सिग्नेचर एनालिसिस, वैदिक स्विच वर्ड रेमेडीज और क्रिस्टल, अगर आप आगे और कहीं जाना, हाँ वैदिक, नहीं मैम, न्यूमरोलॉजी वैदिक में आपसे न्यूमरोलॉजी, वैदिक ये प्रेडिक्शन, सफिशिएंट है, ये ये सब वाला? बिल्कुल जैसे मैम मैंने एक चैनल पे ऐसे और वेबिनार अटेंड करा था, तो उन्होंने वैदिक के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन भी कर दी थी बिल्कुल। इमीडिएटली। तो नित्या, नित्या, इसमें है वो कंटेंट? रीनू आप अनम्यूट कर सकते हैं मेरे जो बैठे हैं यहाँ पर स्टूडेंट। नित्या दिखाई दे रही है मुझे, रीनू दिखाई दे रही है। रीनू, यस मैम। हाँ नित्या, ये नित्या आप पिछले बैच में ही थी, ठीक है? हाँ तो आप बता सकती हैं, दीपा हाँ का जी मैम, आंसर कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। करिए। जो फर्स्ट लेवल है इसमें वैदिक हम्म। न्यूमरोलॉजी है, उसमें हम सारे प्लैनेट्स का सीख रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशंस हम लोग सीख रहे हैं और पूरी प्रिडिक्शंस करना हम उसके अंदर सीखते हैं। बिल्कुल, एवरी प्रिडिक्शन, आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो वो है ही रेमेडी कोर्स। है हाँ उसके अंदर रेमेडी भी, वो कि नेचुरल अगर ऐसी प्रिडिक्शन कोई होगी तो इश्यू उसका है, इलाज तो होगा ना, सिर्फ प्रिडिक्शन करके क्या कर लोगे आप? हाँ तो मैम रेपिटेटिव जो जो आप नंबर नेम करेक्शन भी करते हैं, वो नेम करेक्शन वाला कोर्स इसमें या वो नहीं भी है। आप वैदिक, नहीं नहीं इसमें हाँ नहीं है, हाँ, बट वो भी आप वैदिक के अकॉर्डिंग करते हैं? नहीं नहीं, नेम करेक्शन हमेशा कैलेडियन के हिसाब से होता है, ठीक ओके। है? नेम करेक्शन जो है वो बहुत अलग चीज है, वो तो मैं प्रोनोलॉजी तक सिखाती हूँ, फिर अलग से हम्म। कोर्स है वो, अगर अलग से करना ओके। है। तो चैंपियन कोर्स में उसमें सिर्फ कंपाउंड नंबर, अल्फाबेट, वो वॉवल्स और ये सब आते हैं, ये सब सिखा देती हूँ। लेकिन साउंड्स के ऊपर अगर जाना है उसका अलग कोर्स होता है मेरा। साउंड्स मीन्स जैसे नाम में श आ रहा है, यस, एस एच, साउंड्स, ये है ना यस प्रोनोलॉजी? यस, प्रोनोलॉजी यही है। तो साउंड्स के लेवल पे जब हम सिखाते हैं तो वो एकदम अलग कोर्स होता है, ठीक है? जो है ठीक है। वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी। बाकी तो यहाँ मैं फ्री में जो सिखा रही हूँ। हाँ उषा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम आप कंटेंट जरूर शेयर कर श्योर दीजिएगा। श्योर, मैं कर दूंगी। हाँ नमस्ते रीना जी। नमस्कार। हाँ मेरा सवाल आज के वेबिनार से रिलेटेड ही है। मैं ये पूछूं कि जैसे नंबर 1 के कॉम्बिनेशन आपने आज किए, तो इसमें 1 जो है वो एब्सोल्यूट 1 10 से भी आएगा, 19 से, 28 से भी आएगा, तो उसमें कितना कितना फर्क होता होगा? ये होता जो है फर्क, बिल्कुल होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क। बिल्कुल फर्क होता है। जैसे कि अब नरेंद्र मोदी जी 8 से आए लेकिन 1 7 से आए, तो हमने उनके बारे में कहा ना 1 और 7 के कॉम्बिनेशन उनका आगे। सेम ऐसे ही 19 बॉर्न होगा तो 1 9 का कॉम्बिनेशन उसका स्टार्टिंग ही 19 है तो 1 9 है। 2 8 है, जब आप 2 8 का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो यानी कि उसमें वो चीजें भी आ जाएंगी, है ना? तो वो तो आएंगी अलग अलग होगा, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। 1 तो रहेगा ही लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल। एक और
आशीष थे, अनीश जी मैम। अनीश, हाँ हाँ बोलिए। मैम ये कहना था एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू काफी बार आया बीच में, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, तो कोई इसका बात नहीं, ये recovery- वीडियो जो है आप लोगों को आ जाएगी। आज तो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, पिछली बार तो कुछ खराब हो गई थी, लेकिन जी। ये वीडियो कल तक आप लोगों को, पर नहीं तो संडे मॉर्निंग 12 o'clock आ जाएगी, आ जाएगी। ओके मैम, एक चीज ये पूछूं, जैसे कॉम्बिनेशन में कह रहे थे 1 और 8 अगर ब्रदर ब्रदर का हो तो इसमें दिक्कत है? अनीश आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 1 and 8 के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 और 8 हाँ। जो है, अकॉर्डिंग टू अगर डीओ भी बोले तो मुलार जिसको बोलते हैं, तो अगर एंटी है दोनों तो उसमें भी दिक्कत होती है? हाँ मैंने अभी समझाया तो सही आपको सारा, 1 and 8 को तो मैंने काफी अच्छे से समझाया है। नेटवर्क चला गया तो रिकॉर्डिंग में हाँ देखें। हाँ कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। स्ट्रगलिंग तो है ही, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छे से मैंने सबको समझाया है ये। सोनू आप कुछ और पूछना चाहते हो? यस मैम। हाँ मैम मेरे को ये पूछना था, जो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी करा रहे हो 5000 वाला, उसमें कंपाउंड्स भी बताओगे? कंपाउंड्स मींस जैसे मान लो 1, 10, 19, 28। नेचुरल है, नेचुरल है, तो नेचुरल। वो सब ये क्या कंपाउंड्स होते हैं जो हम नेम न्यूमरोलॉजी में बताते हैं। मैंने सोचा नहीं, आपको पूछ रहे हो। नहीं ये तो बताएंगे, नेचुरल है, ये तो सारा कुछ आएगा उसमें। ठीक है मैम। ये तो न्यूमरोलॉजी है, तो इसके बगैर कैसे? आप मान लीजिए 27 को बॉर्न हुए हैं तो 9 के हैं, या फिर आप 18 को बॉर्न हुए हैं तो 9 के हैं, बहुत फर्क है दोनों में। तो ये तो सारा है ही, इसके बगैर तो है ही नहीं। कंपाउंड्स बिल्कुल, मल्टीपल ट्रायंगल्स, इसमें ट्रायंगल्स भी आते हैं। वो वैदिक में आएंगे ना? वैदिक ही सिखा रही हूँ मैं। सबसे पहले जो 5000 का है ये वैदिक ही है, महादशा अंतरदशा। मैम कब शुरू हो रहा है? 11th ये मार्च? 11th of March। हाँ मैम टाइमिंग्स? आपको 6 to 7:30। ठीक है, चलिए। आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छा लगा, तो आज इजाजत लेती हूँ आपसे, और अगले फ्राइडे हम नंबर 2 के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। नंबर 2 मीन्स मैं खुद नंबर 2 की हूँ, तो मजा आने वाला है। ठीक है, मेरी पर्सनालिटी को भी आप लोग रीड करेंगे आते ही, क्योंकि 2-1 का कॉम्बिनेशन आते ही बताने वाली हूँ। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आंसर करिए। इसका कोई पीडीएफ नहीं है, इसलिए आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। आप लोगों को ये सब लिखना होगा। अपने नहीं लिख पाए हैं तो मेरा वीडियो देख के, जो संडे को आपको आ जाएगा आपके ग्रुप में, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई पीडीएफ इसका नहीं है, मैं यहाँ नहीं देती पीडीएफ बिल्कुल भी। हाँ मेरी जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके पास पीडीएफ आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ वैदिक कोर्स का पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, पूरा फुल पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारे पेजेस हैं, कोई ये भी नहीं कि छोटा मोटा पीडीएफ है, पूरी बुकलेट है, वो आपको पूरा मिलेगा। बट यहाँ पर मैं कोई पीडीएफ नहीं देती, मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाती हूँ, साथ साथ में नोट करते जाइए। चलिए चलते हैं फिर, ओके मैम, अगली थैंक बार यू। फिर मिलेंगे। नमस्कार सबको, थैंक यू मेरा मैम। नमस्कार। थैंक यू।